नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग मित्र में। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा गाइस की मार्केट है जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर 1000 पॉइंट्स की तेजी दिखा चुका है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। बट अभी भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि अपने लोअर लेवल से मामूली से ही थोड़े बहुत ऊपर की तरफ उछले हैं, ज़्यादा उनमें तेजी बनती हुई नहीं देखी गई। बट गाइज यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है कि खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो बदल चुकी है और 1 जनवरी से कुछ ऐसी गाइडलाइन लागू हो जाएंगी जो कि इंडियन की मार्केट, मतलब केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही नहीं, आप फार्मा देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी देख लीजिए, हर एक फील्ड में खासकर बेनिफिट मिल सकता है। और उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो इम्पोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है वो यूएस के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यूएस, चाइना और आपका मैक्सिको, आपका कनाडा, इनके साथ में जो उनका जो टैरिफ है वो बढ़ा रहे हैं, चार्जेस बढ़ा रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, उसकी वजह से यहाँ पे इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिखाई देने वाला है। तो चलिए गाइस, इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्राइडे का मार्केट ठीक ठाक था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 216 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 150 पॉइंट्स की तेजी दिखाया, बट ज़्यादा नहीं चला है। आईटी में करीबन 180 पॉइंट्स की तेजी बनी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा भागा है, करीबन 420 पॉइंट्स। बात करें यहाँ पे, अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 48 लाख का वॉल्यूम बना हुआ था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की यूएस के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। तो यहाँ पे इंडियन फार्मा टेक्सटाइल के लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाया जा सकता है चाइना, मैक्सिको और कनाडा के लिए। जनवरी के महीने से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि अपना कारोबार संभाल सकते हैं यूएस का, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 जनवरी से यहाँ पे करीबन 3 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे 25% एडिशनल टैरिफ है जो कि इंपोर्ट का बढ़ा दिया है। वो बढ़ाया गया है कनाडा, मैक्सिको और ये जो यहाँ पे चाइना है, चाइना में 10% तक के लिए जो इम्पोर्ट शिपमेंट का चार्जेस है वो बढ़ा दिया गया है, जिसमें इंडिया है जो कि अभी भी एब्सेंट है, मतलब इंडिया इन 3 कंट्री में शामिल नहीं है, जिससे यहाँ पे इंडिया को खासकर हर चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। 2020 से 2024 के बीच का अगर डेटा देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है करीबन 44% बढ़ा है, और जो कि बढ़ के 53 बिलियन से लेकर 77 बिलियन हो चुका है। और जो कि इंपोर्ट है यूएस से जो अपने इंडिया में होता है, जो कि 17% बढ़ा है, मतलब कि 35.8 बिलियन से लेके 42 बिलियन तक हो चुका है। तो इस समय इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गया, फार्मा हो गया, यहाँ तक कि आपका जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट है उनमें भी बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ साथ त्रिपुरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीबन 2 साल हो चुके हैं, जिसमें यूके और यूएस की तरफ से ज़्यादा ऑर्डर ना आने की वजह से सर्वाइव में भी दिक्कत हो रही थी। बट गए जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी सीन चल रहा है, बांग्लादेश में अभी भी फैक्ट्री उतनी वर्किंग नहीं है और अभी भी माहौल ख़राब है, तो यहाँ पे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 21.43 का, लो बनाया 21.09 का, क्लोजिंग दी 21.28 पे, करीबन 0.3% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। स्टॉक है जो कि रिसेंटली 20 रुपए तक का भी लो बनाया, वहां से स्टॉक चला है और करीबन 21.4 के आसपास क्लोजिंग दी है। जब गाइज यहाँ पे ये 23 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक बड़े आराम से 24-25 रुपए तक भी जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में सबसे बड़ा सपोर्ट 20 का, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। और जब अपना करीबन 200 डेमा और 100 डेमा को क्रॉस करेगा तब बड़े आराम से अपने 25 रुपए लेवल पहुंच जाएगा। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह की तरफ से यहाँ पे बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2023 तक हम 350 बिलियन यूएसडी डॉलर की ग्रोथ अपने इंडस्ट्री में हो सकती है, खासकर टेक्सटाइल में, और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन भी हो सकती है। रिसेंटली उन्होंने फ्राइडे के दिन कॉन्फ्रेंस करी है और 100 डेज का जो अचीवमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। पीएम
मिंत्रा पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्सेशन यहाँ तक कि ज़मीन में रिलैक्सेशन दे रही है, उससे यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीबन 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। साथ साथ करीबन 21 लाख की जॉब भी इससे क्रिएट होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करीबन जिस तरीके से कंपनी को ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में ग्रोथ तगड़ी हो सकती है, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में, और उससे करीबन 10 बिलियन यूएसडी का जो एक्सपोर्ट है हम वो टारगेट बना के चल रहे हैं 2030 तक। इसके साथ साथ यहाँ पे गिरिराज सिंह जी का कहना ये भी है कि 1 करोड़ आर्टिसन are connected with the handloom and handcraft sector and the minister is undertaking various initiatives to give a boost of this sector। बताया जा रहा है कि यहाँ पे भारत टैक्स जो बनाया गया है खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इसमें बहुत सारे फॉरेनर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं प्रॉपर्टी के लिए और आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे 50,000 मैट्रिक टन्स का प्रोडक्शन की बात कही गई है लॉन्ग रन में। साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे स्किल भी किया जा रहा है, मतलब कि टेक्निकली ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल वर्कर है वो स्टार्ट कर पाए कंपनी को ग्रोथ में सपोर्ट करने का।